हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज से हम जो है अपनी एक नई सीरीज़ नए तरीके से नए जोश के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, वैसे मैंने डीएलएड की जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी पहले, कुछ एक दो चैप्टर मैंने पढ़ाए थे लास्ट अपनी वीडियोज़ में, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिए। रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से जो है एक पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मैं थोड़ा डिमोटिवेट होकर मैंने वो चीज़ को मैंने बंद कर दिया। पर लेकिन इस बार एक नए जोश के साथ, नई कंटिन्यूटी के साथ में हम एक अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा टॉपिक लास्ट टाइम की तरह सेम है, डीएलएड या बीटीसी कह लो, सेम चीज़ है। हमारा जो टारगेट है वो बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है 22-24। फ्रेंड, हम जो इस चैनल पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम डीएलएड के जो मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि सेम फर्स्ट हो जाएगा हमारा बाल विकास, सेकंड शिक्षण अधिगम एंड संस्कृत है, कंप्यूटर है, मतलब जो मेन जो होते हैं जिसमें बैक लगने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है, उन सारे सब्जेक्ट्स को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे, अभी हमारे लिए थोड़ा टाइम है 2 से 3 महीने का, तो हम बहुत ही आराम से जो है अपने सारे होल सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। पर मेरा जो सबसे मेन फोकस होगा वो कुछ मेन सब्जेक्ट के ऊपर होगा, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, संस्कृत, इसके ऊपर सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद में अदर सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस हो गया, मैथ हो गया और सोशल हो गया, कंप्यूटर है हमारा, तो इन सब में हम लोग को इसकी बेसिक नॉलेज होती है, हम लोग इसके बारे में हम पढ़ते हुए आए हैं, तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस का सब चीज़ का हमें पता होता है, तो इसमें हम लोग कर जाते हैं, इनको क्रैक कर लेते हैं। पर बाल विकास, शिक्षण अधिगम, ये हमारे लिए एक नए सब्जेक्ट होते हैं जिसको हमें समझना, किस तरीके से हमें उसको अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसमें उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड, इसीलिए हम सबसे पहले इन सारे सब्जेक्ट को भी करेंगे। और सीरियल वाइज भी देखें तो ये हमारा पेपर फर्स्ट है, शिक्षण निगम पेपर सेकंड है, तो कायदे से हमें पहले इनको निपटाना चाहिए क्योंकि पेपर पहले भी हमारा यही होगा। फ्रेंड्स, समझ लेते हैं हम किस तरीके से इस बार नए तरीके से हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है जैसे कि पीपीटी में दिख रहा है, हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि हम दोनों रीजन्स को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारे बीटीसी के जो पेपर होते हैं वो ओनली 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। एक दिन में 2 या 3 पेपर हमारे होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम है कि हम उस अपने सब्जेक्ट को बहुत ही डीप तरीके से हम उसके बारे में पढ़ें। पर जब हमारा एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम डीप पढ़ के हम इतना मोटा रजिस्टर बना लेते हैं। पर जो लोग अच्छे से अपना रिवीजन करते रहते हैं उनके लिए वो मोटा रजिस्टर कुछ ज़्यादा भारी नहीं हो जाता। और जो लोग सिर्फ पढ़ के अपना सिर्फ रजिस्टर बनाते रहते उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास बहुत ही कम टाइम बचता है अपने बनाए हुए नोट्स को वापस से पढ़ने का। तो फ्रेंड, इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इस बार नए तरीके से मैं लेके आई हूँ। हमारी इस कंटेंट में, हमारी वीडियोस में, हमारी क्लास में इस बार ये होगा कि हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमारा एग्ज़ाम पास में है, हम फिर भी इस चीज़ को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। और अगर हम अपने एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को हम डीप तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो सारा कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो इससे हमारा दोनों चीज़ के लिए हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम जो है एक नए तरीके से इस बार शुरुआत करते हैं। आई होप, आशा करूँगी कि इस बार आप लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, आपसे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, अच्छे नए न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। वॉचिंग भी मेरी शायद अच्छी होगी, पर प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट होने से पहले ही मैं बोल देती हूँ, जिससे मुझे बाद में ना बोलना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी क्लास पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहें। जहाँ तक कोशिश रहेगी हमेशा से, अब जितना मैंने एक नई स्ट्रेटजी के साथ में जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं कंटिन्यूटी
बना के रखूँ। कंटिन्यूटी फ्रेंड्स जब भी बन पाएगी जब आप लोग मुझे अपना पॉजिटिव सपोर्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, पर इस बार हम लोग जो है रेगुलर ज़रूर रहेंगे, इतना तय है कि रेगुलर रहेंगे। चलिए फ्रेंड, टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को अपनी बीटीसी के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर में हम एंटर करते हैं, जानते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। आज की जो हम इनको एक क्वेश्चंस के फॉर्म में लेंगे, जिससे कि हम डीएलएड में भी देखने को भी इसी सेम तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीके के मिलते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन का फॉर्म भी मिल जाएगा कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं, क्वेश्चन पैटर्न भी मिल जाएगा। तो इससे हमारे लिए जो है ऑल ओवर दैट जो है ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे बाल विकास क्या होता है, उसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है और एक्चुअल में क्या परिभाषा होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम जान लेते हैं कि बाल विकास का अर्थ होता क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी शब्द का, कोई भी शब्द होता है, उसको समझने से पहले उसके वास्तविक रूप को, मतलब उस शब्द के अर्थ को समझने से पहले हमें उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझना जो है, हमें एक्चुअल में उस, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअल में उसको समझने से पहले हम उसको पहले उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग समझ लें, मतलब शाब्दिक अर्थ उसका समझें कि वो है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें लिख भी रहा है कि किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने से पहले उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझने की आवश्यकता होती है। और इसमें कहा गया है कि शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से जो है शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हो जाती है, साथ ही अर्थ की पुष्टि भी हो जाती है। इसमें इन्होंने बताया कि जो शाब्दिक अर्थ के बारे में बताया, शाब्दिक अर्थ के बेनिफिट्स बताए कि हम अगर किसी शब्द के उसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम समझते हैं तो हमें जो शब्द जो है उसकी उत्पत्ति के जो विषय हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उससे हमारा अर्थ जो है ऑटोमेटिकली जो है उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे है कि बाल विकास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल, बाल यानी बालक, और विकास तो आप सब लोग जानते ही हैं, विकास यानी डेवलपमेंट, जो कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सब बच्चा जो है गर्भावस्था से लेके हर समय जो है अपना उसका विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है हमारी विकास। सबसे पहले हम जानते हैं बाल का अर्थ। हमने कहा बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल, बालक या विकास। तो बाल क्या है? तो बाल का अर्थ है कि बालक का तात्पर्य है बाल्यावस्था, अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से हम बालक का जो है तात्पर्य लगाते हैं। लेकिन बाल विकास के अंतर्गत जो है बालक का गर्भावस्था से लेके युवा अवस्था तक के बालक से लगाते उसका अर्थ समझते हैं। मतलब वैसे अगर हम बालक का तात्पर्य जो समझें तो वो बाल्यावस्था यानी जन्म से 12 वर्ष तक का लेते हैं। पर लेकिन बाल विकास में क्या होता है, इसमें गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक के बच्चों का जो विकास होता है उसको बाल विकास में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जैसे मैंने सेम पहले कहा था कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका गर्भावस्था से संबंध होता है। यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है और जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी प्राणी का जो जीवन है, प्राणी के जीवन में जो है शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो भी क्रमागत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन में जो भी सामाजिक या शारीरिक मानसिक जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्रमागत परिवर्तन जितने भी होते हैं उन सबको जो है विकास कहा है। हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हम गर्भावस्था से भी समझ लेते हैं कि जब एक बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है तो वो धीरे धीरे विकसित हो के
वो जन्म लेता है। जब वो जन्म लेके सामाजिक वातावरण में आता है तो वो समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उससे भी विकसित होता है, उससे भी अपना विकास करता है। और बच्चा छोटा होता है तो उसका शारीरिक विकास भी होता है धीरे धीरे। 1 साल का 1 साल बाद 2 साल का, तो उससे धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, विकास एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। आई होप आप विकास और बालक का अर्थ समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाल विकास की परिभाषाएं क्या थीं। तो फ्रेंड्स, बाल विकास का जो अर्थ है उसको अच्छे से समझने के लिए जो हमारे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो क्या कहते हैं परिभाषाएं जो दी गई हैं उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये कुछ मेन मनोवैज्ञानिक हैं जो कि उन्होंने अपने अपने विचार बाल विकास के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि हमारे डीएलएड के एग्ज़ाम में जो हमारे 15 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप पूछे जाते हैं उसमें इन सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और कहा जाता है बताइए ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो हमें इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी परिभाषा जो दी हुई है उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हालांकि हमारे बस की इतनी बात है नहीं कि हम जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और एक मनोवैज्ञानिक ने एक ही टॉपिक पे कई तरीके से परिभाषाएं दी हैं। तो हमारा समझने का तरीका सिर्फ इतना होगा कि एक मनोवैज्ञानिक किस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे हम आगामी हमारी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक परिभाषा नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो उसको समझना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले हैं हमारे हरलॉक। हरलॉक की जो परिभाषा है फ्रेंड्स वो ये है, ये कहते हैं कि आज बालक के विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है जो उसको विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अलावा बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। यानी कि इन्होंने जो है अपनी परिभाषाओं में कहने का ये कोशिश की है कि जो बालक का जो विकास होता है वह बालक को जो है उसके रुचियों, उसके व्यवहार, उसके रूप और उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न परिवर्तनों की उस पर खोज पर उन्होंने बल दिया है। यानी कि जो बालक की रुचि, व्यवहार और जो उसके लक्ष्य हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनकी खोज पर उन्होंने बल देते हुए कहा कि जो उनके विकासात्मक जो अवस्था होती है वो उनको किसी दूसरी विकासात्मक अवस्था की ओर ले जाती है। और इसके अलावा जो बाल विकास है वो ये खोज भी करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं। मतलब वो ये इनका कहने का मतलब है इन्होंने परिवर्तन की खोज पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया कि ये बच्चों में या बाल विकास में, बालक के विकास में जितने भी ये परिवर्तन होते हैं ये कब होते हैं, ये एक अवस्था से, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था पर किस तरीके से पदार्पण हो जाती है। तो इन्होंने जो है ऑल ऑफ द कंक्लूज़न, अगर हम इनकी डेफिनेशंस को अगर समझने का प्रयास करें तो सिर्फ इनका कहने का यही एक मतलब यह है कि इन्होंने विकास के परिवर्तन की खोज पर इन्होंने बल दिया है कि भैया ये परिवर्तन अगर इसमें हो रहे हैं तो हम ये परिवर्तन किस कंडीशन में हो रहे हैं, ये मतलब ऐसे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं जिसके कारण ये परिवर्तन होते हैं। तो इन्होंने परिवर्तन की खोज पर इन्होंने बल दिया है। आई होप फ्रेंड्स आप हरलोक की डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो हमारे कहते हैं बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यानी कि इन्होंने बाल विकास को, इन्होंने बाल को मनोविज्ञान से कनेक्ट किया है। यानी कि इन्होंने संज्ञा किसकी दी है, बाल मनोविज्ञान की। तो ये हम जो है इसका थोड़ा सा साइज जो है कम करने का प्रयास करते हैं।
तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि बाल मनोविज्ञान को विज्ञान से कनेक्ट किया। इनका कहना है कि जो वह विज्ञान बाल मनोविज्ञान जो है वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो कि गर्भ काल से किशोरावस्था तक करता है। सबसे पहले इनके डेफिनेशन को समझने के लिए इन्होंने सबसे पहले हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं ये चीज़ रखी कि इन्होंने संज्ञा किसकी दी, विज्ञान की। तो हम कहीं पर भी अगर इनकी डेफिनेशन किसी भी तरीके से पूछ ली जाती है बाल मनोविज्ञान में, विज्ञान के संदर्भ में अगर विज्ञान कहा तो समझ लीजिए कि विज्ञान ग्रो एंड ग्रो। तो ये एक छोटा सा तरीका है इनकी डेफिनेशन को समझने का। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर कहते हैं बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। और फ्रेंड्स हम जो है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन को जो है हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, वो है हमारा कि इन्होंने जो है बात करी थी गर्भकाल से किशोरावस्था तक के, और जो हमारे जेम्स ड्रेवर जो हैं उन्होंने बात करी है जन्म से परिपक्वावस्था तक की, जन्म से परिपक्वावस्था तक की इन्होंने जो है बात करी है। तो हम इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बाल मनोविज्ञान को मानव के विकास के लिए किसके लिए जन्म से परिपक्वावस्था तक कहाँ तक किसने माना था, वो थे जेम्स ड्रेवर। और गर्भकाल से किशोरावस्था तक किसने माना था, क्रो एंड क्रो ने। सो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे गैरिसन एवं अन्य के अनुसार ये कहते हैं बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध जो है वो बाल व्यवहार से है। यानी कि इनकी डेफिनेशन में कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान का जो संबंध है वो बालक के व्यवहार से है। तो इनकी डेफिनेशन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भी पूछा जाएगा, चाहे आगे करके उल्टा सीधा किसी भी तरीके से पूछा जाए, तो हम डेफिनेटली अपने क्वेश्चन पेपर में आने वाले MCQs में कि किसका बाल मनोविज्ञान का व्यवहार से संबंध किसने बताया, हमको एक शॉर्टली याद हो गया कि किसने बताया था, गौरीसन ने बताया था। नेक्स्ट है हमारे स्किनर महोदय। स्किनर महोदय कहते हैं बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। देखिए फ्रेंड्स, गैरिसन ने व्यवहार के बारे में बताया, स्किनर ने व्यवहार के साथ में अनुभव को भी ऐड कर दिया, प्लस उन्होंने विज्ञान भी कह दिया उन्होंने। तो इनकी डेफिनेशन और भी ज़्यादा समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मान लेते हैं हम अपने लिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही आसान काम कर दिया। व्यवहार की बात करें तो गैरिसन, व्यवहार प्लस अनुभव प्लस विज्ञान की बात करें तो हमारे स्किनर महोदय, जन्म से गर्भकाल से किशोरावस्था तक कहें तो क्रो एंड क्रो, और जन्म से परिपक्वावस्था तक कहें तो हमारे जेम्स ड्रेवर, और विकास के परिवर्तन की बात कहें तो कौन, हर्लॉग। तो ये हमारे तरीके हो गए बाल विकास की। इन जो हमने 5 जो महोदय मनोवैज्ञानिकों को समझा हमने, तो उनकी डेफिनेशन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। आगे है हमारा बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। फ्रेंड कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे क्रो एंड क्रो ने बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहा। तो हम समझ लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये अलग अलग हैं या एक हैं, इसको हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स कहा गया है इसमें कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का एक विकसित स्वरूप है। इसमें इन्होंने बताया कि जो बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है एक पुराना कह सकते हैं, हम अपनी नॉर्मल आम भाषा में कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का एक लेटेस्ट मॉडल है हमारा क्या, बाल विकास। आगे है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अंतर समझने से पहले हमें मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना जो है ज़रूरी है, जिसमें कहा गया है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं या अनुभव व व्यवहार उसके विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक और नैतिक विकास का अध्ययन करता है। वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, मनोविज्ञान के। और बाल मनोविज्ञान का जो विषय है वो है
क्षेत्र, उद्देश्य व उपयोगिता बाल विकास के समान होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के अंतर को समझने से पहले मनोविज्ञान के बारे में इसमें बताया गया। आगे इसमें कहा गया कि जहाँ बाल मनोविज्ञान जो है वो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करता था। यानी कि जहाँ हम बाल मनोविज्ञान में जो है हम गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के व्यवहार का अध्ययन करते थे, वहीं हम बाल विकास की इन अवस्थाओं के साथ में हम जो है इन अवस्थाओं के साथ में हम जो है वो युवावस्था और परिपक्वावस्था का भी अध्ययन हम करने लगे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हम भैया पहले हम सिर्फ किसका अध्ययन करते थे, हम करते थे गर्भावस्था का, शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, और किसमें, बाल मनोविज्ञान में। और अब हम किसका अध्ययन करने लगे हैं, इन अवस्थाओं के साथ में हम युवावस्था और परिपक्वावस्था, इन दोनों का भी अध्ययन हम करने लगे हैं, किसमें, बाल विकास में। आई होप आप समझ चुके होंगे इन दोनों के बीच का अंतर, कि हम पहले बाल मनोविज्ञान में जो है हम गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था का अध्ययन करते थे, और बाल विकास में जो है हम इन अवस्थाओं के साथ में भी युवावस्था और परिपक्वावस्था का भी अध्ययन हम करने लगे हैं। तो आई होप आप इसके जो है दोनों के बीच का अंतर, मनोविज्ञान का अर्थ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे इसमें कहा गया है कि जहाँ बाल मनोविज्ञान विभिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं बाल विकास जो है बालक की आयु वृद्धि के साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में क्या, कब और किन कारणों में परिवर्तन होते हैं, इनके अध्ययन भी करता है। यानी कि हम जो है जहाँ बाल मनोविज्ञान में जो है विभिन्न आयु के जो बच्चे होते थे उनके व्यवहार का अध्ययन करते थे, और वहीं हम बाल विकास में जो है विभिन्न आयु की जो हम कह सकते हैं जो विभिन्न बालक की जो आयु होती है उसकी वृद्धि के साथ हम उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो कब और किन कारणों से वो परिवर्तन होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। मान लीजिए आज एक बच्चा 1 साल का है, कल वो 2 साल का होगा, तो उसकी आयु में वृद्धि हो रही है, तो आयु में वृद्धि के साथ में उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। तो उसकी आयु में वृद्धि के साथ उसके व्यवहार में किस तरीके से, किन कारणों से परिवर्तन हो रहा है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में पढ़ते हैं, बाल विकास में। और बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे विभिन्न आयु के बालक जो होते हैं ना, उनके व्यवहार के बारे, उनके मान लीजिए एक बच्चे का 1 साल का जो बच्चा है उसका व्यवहार अलग है, 5 साल के बच्चे का व्यवहार अलग है, 10 साल के का अलग है, 20 का अलग है, 18 का अलग है, 12 का अलग है, 15 साल के बच्चे का, इन सभी का व्यवहार अलग है। तो हम इन सब के अलग अलग व्यवहारों का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान में पढ़ते थे। बाल विकास में हम पढ़ते हैं कि जो विभिन्न आयु के जो इनकी वृद्धि जो हो रही है, आज बच्चा 1 साल का है, कल 1 साल बाद वो 2 साल का हो जाएगा, तो इनकी आयु वृद्धि के साथ इनके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भाई किन कारणों से हो रहे हैं, क्या बात होगी, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, बाल विकास में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है हमारी ज़्यादा बड़ी मैं नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझ लिया होगा, एक ही क्वेश्चन के ज़रिए। सोचिए फ्रेंड्स, हमने एक चैप्टर के एक क्वेश्चन के ज़रिए हमने आधा चैप्टर समझ लिया है। बाल विकास क्या होता है, उसकी परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने किस तरीके से दी, कौन कौन मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं जिन्होंने बाल विकास की परिभाषाएं दी, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास क्या होता है, वह सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने जो है डिस्कस करी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, क्लास को ज़्यादा लेंदी कह लें या ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।